शराज मेमन ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक एडिशनल इंडस वाटर कमिश्नर हैं। शराज साहब, पानी की तकसीम का एक मैकेनिज़्म सिंतास मुआहदे के तहत बना हुआ था। सबसे पहले तो बिफोर वी गो अहेड ये मुख्तसर बता दें कि दरियाओं में पानी छोड़े जाने या रोके जाने की सूरत में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत क्या तरीका इख्तियार किया जाता था? इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसमें इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो पानी रोके या छोड़ सके। नेचुरली जो पानी आता है वही पानी जो है वो उस जो हमारे जो पाकिस्तान को जो एलोकेटेड हैं वेस्टर्न रिवर्स सिंध दरिया और झेलम और चनाब, उसमें जितना भी पानी आता है वो नीचे आता है पाकिस्तान को पहले मुख्तस है और पाकिस्तान को मिल जाता है, क्योंकि इंडिया के पास अभी कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि वो हमारे दरियाओं का पानी रोक सके। सवाई चनाब में बागलियार डैम में 30,400 एकड़ फुट को वो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी उनके मफाद में नहीं है, क्योंकि उस तरह से फिर वो उनकी जो है ना पावर और जो कंप्रोमाइज़ होती है पानी रोकने का कोई निज़ाम। अच्छा शराज साहब, अभी दरियाए चनाब और तवी में जो पानी छोड़ा गया है इसकी इत्तला गैर रिवायती सफारती राब्तों के जरिए पहुँचाई गई है। मतलब जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत निज़ाम था उसको बाईपास किया गया है। इस तरह की इंफॉर्मेशन बर वक्त मिले तो सैलाब और इससे होने वाले नुकसान से किस हद तक बचत मुमकिन हो पाती है? जी, इसमें क्योंकि इंडिया ने ट्रीटी मुअत्तल की हुई है और ट्रीटी के ये जो सैलाब के पानी की जो इंफॉर्मेशन का जो एक मैकेनिज़्म है वो ट्रीटी के अलावा है जो 1989 में साइन किया गया था। इसमें फ्लड इंफॉर्मेशन के लिए 1 जुलाई से लेके 10 अक्टूबर तक दोनों कमिश्नर्स के ऑफिस में राउंड द क्लॉक जो है वो हॉटलाइन पे रब्ता रहता है, टेलीफोन के थ्रू रहता था, टेलीफोन के थ्रू और फैक्स और ईमेल्स के थ्रू वो हमें इंफॉर्मेशन देते थे। और जिस तरह से फ्लड की सिचुएशन होती थी फिर वो 24 घंटे, फिर अगर फ्लड ज़्यादा है तो 12 घंटे, फिर 6 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 1 घंटे पे अगर बहुत बड़ा फ्लड आ रहा है तो वो हमें इंफॉर्मेशन देते थे, जो 2018 में उन्होंने इस पर रोक दिया था। लेकिन उसके बावजूद जो फ्लड का जो डेटा है, जिस दिन फ्लड की सिचुएशन होती है किसी भी दरिया में जो वेस्टर्न इंडिया से आ रहा है, तो उसमें वो हमें इन्फॉर्म करते थे। लेकिन अब ट्रीटी मुअत्तल किए जाने के बाद क्योंकि कमिश्नर्स वाला चैनल जो है वो बंद हो गया, इसलिए उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन भेजी है ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के चार्टर में भी है कि अपर रैपेरियन लोअर रैपेरियन को बताएगा कि जब दरियाओं में अगर कोई गैर मामूली ज़्यादा बहाव आ रहा है तो फिर वो उसको बताएगा। तो उन दोनों ने इसलिए फिर क्योंकि कमिश्नर्स वाला चैनल तो इस वक्त काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने फ़ौरन अपने जो है ना डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू जो है ना हाई कमीशन के थ्रू फ्लड दरिया तवी में पानी की इंफॉर्मेशन भेजी है। जब क्योंकि इस वक्त बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं हमारे पास भी, और इंडिया जो कैचमेंट है हमारा चनाब का उसमें काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तो ये पानी आ रहा है और उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया है इसके बारे में। अच्छा चलें, अब ये बता दें, मतलब एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या आपको लग रही है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को तो ऑब्वियसली एक तरह से मुअत्तल किया हुआ है, इस नारे के साथ बाय द वे मुअत्तल किया था कि पाकिस्तान को एक कतरा पानी नहीं देंगे, तो इसके बावजूद दरियाओं में पानी देख ही रहे हैं हम कि छोड़ा जा रहा है। तो इसको क्या समझें कि ये मुआहदे की बहाली की तरफ जाने के इशारे हैं या फिर उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है, वो पानी को नहीं रख सकते तो उनको तो पानी छोड़ना ही पड़ेगा? से बताया कि जो दरिया पाकिस्तान को जो एलोकेटेड वेस्टर्न रिवर्स हैं उसमें उनके पास कैपेसिटी नहीं है, पानी रोकने की कोई सलाहियत नहीं है, पानी को रोकने या पानी छोड़ने की। जो नेचुरली पानी आता है वो नीचे आएगा, कुदरती पानी जो है, और उसको अभी उनको इसको अगर कुछ उसमें वो मैनिपुलेशन करना चाहें तो इस किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाने में उनको कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे, जिसमें वो कुछ मैनिपुलेशन करें या थोड़ा बहुत चनाब में वो डाइवर्ट भी कर सकते हैं पानी, लेकिन वो उनके अपने मफाद में भी नहीं है, क्योंकि वो अगर डाइवर्ट करके रावी में ले जाएंगे तो रावी में भी इंडिया का दरिया है, लेकिन उसके बावजूद रावी का कुछ पानी पाकिस्तान को मिलता है क्योंकि उसका सारा पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो इस तरह के महंगे स्ट्रक्चर बनाने ये सिर्फ गिदड़ बपकियाँ हैं उन्होंने जो है ना वो शुरू में उनको अंदाज़ा हुआ कि वो पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते, और आइंदा कुछ 10-15 सालों तक भी इनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं आ सकती कि वो पाकिस्तान का पानी रोक सकें। ऐसा ही लग रहा था जब ये धमकी आई भी थी कि देयर इज नथिंग मच दैट दे कैन डू अबाउट इट, बट वी शुड कीप एन आई।
वी शुड ऑलवेज कीप एन आई नेचुरली, व्हाई शुड वी बी सो ट्रस्टिंग? हम कह रहे हैं कि इतना कर नहीं सकते, लेकिन जाहिर है दुश्मन के हर चाल पे और हर स्टेप पे नजर रखनी चाहिए। दैट वुड बी द प्रूडेंट थिंग टू डू। शहराज मेमन साहब, थैंक यू।